बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय देश में एफआईआर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। एफआईआर को समय सीमा बढ़ा दी गई है और बराबर जो है कि एफआईआर को लेकर क्या क्या कमियां आ रही हैं। और इस समय हम वाराणसी के पिलीकोटी नेशनल हाई स्कूल के ठीक सामने प्राथमिक विद्यालय के गेट के पास है और हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े। अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नासिर अंसारी है, वार्ड नंबर 88 बलुआ वीर का निवासी है। जैसे कि एफआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है अभी वर्तमान में, इसके विषय में बहुत से लोग बहुत चिंतित है, बहुत फिक्रमंदी कर रहे हैं कि कैसे होगा, उनका क्या गड़बड़ा गया है क्या नहीं है। जैसे किसी का मायका जो है झारखंड में है, किसी का बलिया में है, किसी का प्रयागराज में है, तो वो बहुत चिंतित है कि हमारा यहाँ से कैसे होगा। उसी के विषय में हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड के जितने भी निवासी है, वार्ड नंबर 88 जो है या अन्य वार्ड के भी हो गए, कोई इसका मसला नहीं है। जो भी परेशान है वो कंपोजिट विद्यालय कोतवाली वाराणसी के यहाँ पर आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी देखिए झारखंड का आया है, ये देखिए झारखंड का आया है, बहुत परेशान थे। डिटेल काफी गलत भरी गई है, लेकिन उनसे दूसरा फॉर्म मंगवाया है। अभी इनका जो है सही फॉर्म फिल करके इसको भरवाया जाएगा, ठीक है। और कोई भी चिंता की बात नहीं, इसमें कोई भी चिंता का विषय नहीं है। एकदम पब्लिक से हमारी अपील है, जनता से निवेदन है हमारा कि एकदम सुरक्षित रहे और बाकी भी कोई दिक्कतें परेशानी आ रही है वो हमसे कांटेक्ट करें, ये रहेगी। देखिए कमियां तो फिलहाल कुछ त्रुटियां पब्लिक की सही भरने की वजह से नहीं गया है। काफी बीएलओ और उनके सहयोगी और क्षेत्रीय लोग और आम जनता अपना कागज ढूंढ के अपना 2003 का मैपिंग करा के फिलहाल सबमिट कर दिया है। हाँ, ये है कि कुछ त्रुटियां जैसे कि 1100 अगर वोटर है तो उसमें से 25 या 30 फार्म जो ऐसा है जो 2003 की मैपिंग नहीं भई है, उसको हमारे बीएलओ लिया के उनके घर फोन करके जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। अभी तक जो जनता है उसको कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है? वो देखिए जनता जो किराएदार है उनके लिए परेशानियां फिलहाल हो रही है, क्योंकि वो साल भर यहाँ रहते हैं, साल भर वहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी भी मदद की जा रही है। उनका भी 2003 का निकाल के उनके परिवार का, उनके गार्जियन का, उनको भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। जिनका नहीं है उनको 11 विकल्प के तौर पे उसको अब जो नोटिस आएगी उस पे हम लोग दिया जाएगा। वार्ड नंबर 88 में जहाँ तक शहनवाज राही साहब है और उन्होंने कल बताया है कि आप काफी संघर्ष कर रहे हैं, तो कितना परसेंट इसका काम हो चुका है? नहीं, हमारे यहाँ तो लगभग 99% काम हो गया है। अब जो लिस्ट बीएलओ द्वारा जारी भई है, जो चस्पा किया गया है, उसमें कुछ मृतक है, कुछ शिफ्टेड है और कुछ जो है बैकरोल की वजह से उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। खैर मोहल्ले के जागरूक जितने भी नौजवान युवक हैं उन्होंने अपना बखूबी से काम किया, घर घर आम पब्लिक को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है कि समय सीमा बढ़ना चाहिए कि नहीं, समय सीमा तो फिलहाल खाली वो बीएलओ और उनके जो संदिग्ध लोग हैं, उनके साथ जो लोग हैं, उनके लिए परेशानी का सबब है। करीब करीब कार्य पूर्ण हो चुका है। इनका जो आदेश था उस आदेश को उन्होंने पूरा किया और आगे भी करता रहेगा। तो इसका नहीं मिलना है एफआईआर फार्म, उसको तहसील से लोग मंगवा के सबको उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जो लोग अभिभावक कर रहे गार्जियन कर उसको पूरा किया जा रहा है। लगातार जब तक एफआईआर चलना 26 तारीख को लगातार चलता रहेगा। एक तरफ अखिलेश यादव जी का एक बयान है कि एफआईआर को लेकर एफआईआर एनआरसी का हिस्सा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए वो एक तरीके से एनसीआर भी जो है ना वो भी मान लिया जाए, क्योंकि जो हिसाब से आवाजाही है आम जनता के दिमाग में मेंटली वो डिस्टर्ब है। वो जन्म का तहसील में तो निवास फलाना ढेकाना तो बहुत परेशान है, उनको हमें समझाया जाएगा और समझाया जा रहा है। इससे आप मत बताइए, ये प्रक्रिया वही है। तो क्या लगता है इसे एफआईआर को लेकर ये कहा जा रहा था योगी जी का बयान है उनका, उनके विधानसभा का और उनका जो है 4 करोड़ वोट कर गया। 4 करोड़ वोट करने का मतलब ये है कि इसमें फिलहाल जैसे हम लोग अपना देख रहे हैं,
पूरे उत्तर प्रदेश का तो देख नहीं रहे हैं। फिलहाल अपने बूथ का हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या 17 बूथ है, तो जो लिस्ट आई है किसी में 150, किसी में 200 फॉर्म सम्मिलित नहीं है। वो आदमी गया कहाँ? या तो मृतक है या तो शिफ्टेड है। शिफ्टेड हो सकता है। बनारस के अंदर फिलहाल गाजीपुर, बिहार तमाम शिफ्ट हो चुके हैं। अब वो यहाँ से भरेंगे कि अपने गांव से भरेंगे? दो जगह से चलेगा नहीं नाम, तो उसमें कम या बेसी वोट कटने का सवाल नहीं है। हाँ, ये है कि जिसका डबल था और जो मृतक थे उनका कटना चाहिए। क्या लगता है 27 यूथ को लेकर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक साजिश बताई जा रही है अखिलेश यादव जी द्वारा कि एक साजिश के तहत हो रहा है, समय सीमा कम दिया गया है, काम ज्यादा है। तो क्या लगता है कि समय सीमा तो जिस हिसाब से ये बढ़ा रहे हैं, इनको फिलहाल वो बढ़ाना चाहिए। लगातार 2 महीने 3 महीने का समय देना चाहिए, क्योंकि आदमी की तैयारी नहीं। फोटो खिंचवाइए, आधार कार्ड कहाँ रखा है कहाँ नहीं है। अब जिसके पास पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है, उसका कटा हुआ है। तो रिलेटेड बहुत सा कार्ड ऐसा मिला है, उसको 6 नंबर फार्म करने के लिए वो 4 करोड़ का वो 8 करोड़ आ जाएंगे वापस। जी, तो वो 8 करोड़ वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर साल भर और 6 महीने में ये जो वोट बढ़वाते हैं, वोट तो बढ़ जाता है लेकिन बूथ तो बढ़ाते नहीं है। अगर मान सपोज कीजिए 1100 हमारे बूथ में वोटर है लिस्ट में उनके, और ये हर 6 महीने साल भर में वोट बढ़वा रहे हैं। 18 साल के जो बच्चे भय हैं, जो विवाह होके लड़की आई है, तो उनके लिए क्या करते हैं कि अगर ये बीएलओ हमारी घर घर जाके वोट बढ़ाती है, मान लीजिए कि 100 वोट बढ़ा रही, तो वो 100 वोट जो पुराने 1100 है उसमें से 100 वोट काट के इसको 100 वोट इंक्लूड कर दे रही है। अब वो 100 वोट काट दे रहे हैं, फिर वो 100 वोट हमारा डिस्टर्ब लेके वो वोट वाले दिन पहचान पत्र लेके बीएलओ से किचकिच होता है, नेता परेता से किचकिच होता है, गाली गलौज बदलने का काम होता है, हाँ परेशान होता है। तो ये फिलहाल अगर देखा जाए तो अगर जिस हिसाब से फॉर्म जमा गया है, मकान वाइज अगर सीरियल वाइज अगर ये बना देंगे, इसके बाद 6 नंबर का फॉर्म ईमानदारी से भर के बूथ बना देंगे, तो इंशाल्लाह काम अच्छा होगा। है कि हम लोग बचपन से लेके अब तक हो गया, ये जो गरीब गुरबा जिसके मकान नहीं है, जिसको छत नहीं है, उनको तो रहने का मकान आपने दिया नहीं, उनको सब कोई सहारा दिया नहीं। उन्होंने अपना काम जो है ट्रेन के रेलवे लाइन के किनारे या कहीं खाली जगह पे अपना बसेरा करते हैं, दिन भर कूड़ा बिनने का काम करते हैं, उसको बेच के अपना जीविका करते हैं। और अभी तक हम लोगों को तो कोई ऐसा घुसपैठिया या बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो कोई लगा नहीं, और अभी तक ना इनकी सरकार में कहीं देखने को मिला। हाँ, ये है कि सरकार उसको जो है पहल कर रही है, लेकिन हम लोग के निगाह में या हम लोग क्या क्षेत्र में ऐसे भी बहुत से हैं जो कहीं ना कहीं से आए हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिया उनको अपनी जगह खुद ही जगह है, तो वो यहाँ वो यहाँ क्या करने आएंगे तो अपना खाएंगे कमाएंगे। इनका बॉर्डर है, बॉर्डर पे से अगर आ भी रहे हैं, उनको बॉर्डर से कैसे आ रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों को तो नहीं लगता है। लेकिन जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, तो उनका पहचान पत्र भी यहाँ का मिल रहा है, आधार कार्ड भी मिल रहा है, तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंट मिल रही है। ऐसे ये बात सही कह रहे हैं आपका भी कहना सही, आपका भी नजरिया ठीक है। आप सर्वे कर रहे हैं बनारस के अंदर, तो डॉक्यूमेंट जब इनको 1 महीना कुछ नहीं चल मिला, ये सोचे थे कि अब हम क्या बताएं इसको, हम सीधे सीधे दूसरे देश में बता देते हैं कि जब ये 99% काम इनका हो गया तब इनको कुछ नहीं मिला, तो ये 3 दिन से घुसपैठिया कर रहे हैं। घुसपैठिया कहीं कोई मिल ही नहीं रहा है। अभी कल हम देख रहे थे हमारे कैंट थाना के प्रभारी महोदय कुछ इलाके में गए, तो वहाँ कुछ कागज उनको मिला, बंगाल का मिला, पश्चिम बंगाल का मिले लोग, लेकिन बांग्लादेश के तो नहीं मिले। और जो ऐसे लोग हैं वो असम के कुछ लोग हैं, वो सरकारी वो नगर निगम में कुछ काम कर रहे हैं संविदा पे, तो सबके पास डॉक्यूमेंट्स है। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके लिए तो योगी बाबा ही है, उनसे कौन दिक्कत है। यही हाँ, उनके लिए योगी बाबा ही है कि सेंटर बना ही है उनके लिए,
लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई है ना कोई बॉर्डर पे से जा रहा है। अगर कहीं बॉर्डर पे से जाता तो ये भी पता चलता है कि घुसपैठिया बॉर्डर पे से भाग रहे हैं। वो आएंगे कहाँ से? तो आए कैसे वो? आने का सवाल ही नहीं है, और सबके पास डॉक्यूमेंट्स है। तो इसलिए जो लोग बाहरी है उनको रहना भी नहीं चाहिए देश में, और जो देश के हैं वो देश में रहे। लेकिन एक सवाल तो है कि देश जब सुरक्षित हाथों में है तो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी आ कहाँ से? ये गुमराह करने की बात है भाई साहब, और कोई बात नहीं है। सुरक्षित हाथों में तो देश ही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कुछ नहीं है तो बस एक बात इसको भी कर दिया जाए। अफरा तफरी मचा रहे तो अफरा तफरी में कौन है भाई? आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस आप चलाए, आते थे जाते थे, भूमि रोजगार सबका होता था, वो बंद कर दिए। अब जाना बंद कर दिया। मतलब बिरयानी खाने जाएंगे लेकिन बाकी लोग बिरयानी खाना दोस्ती यारी में भाई होगा तो वो तो कोई बुलाएगा तो जाएगा, लेकिन इस समय बंद है, फिर चालू करेंगे फिर लोग जाएंगे। देश में क्या विदेश में सब जगह जा रहे हैं, वहां भी जाएंगे। कैसे सोचते हैं आप? देखिए, इसमें हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हमारे मार्गदर्शक पूर्व पार्षद दिलनाथ भाई ने आपको बता दिया कि अगर सुरक्षित हाथों में देश है तो कोई सवाल नहीं ना पैदा होता कि घुसपैठिया अंदर इंटर कर गए, प्रवेश कर गए या फिर अंदर से बाहर चले गए, इसमें कोई सवाल पैदा होता नहीं है। और बाकी का जो ऐसे अवैध तरीके से या घुसपैठी साबित होंगे उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना है, उसमें दिक्कत क्या है? हम लोगों का काम बस इतना है कि जो भी परेशान है, जिनका जिला बदल है, FIR की प्रक्रिया अभी उनकी पूरी नहीं हो पाई है, वो आए हम लोग के पास। हमारा तो यहाँ है वार्ड नंबर 88 का हमारा है। फिर इतना प्रेशर में वो कितना कर पाएगा बताइए? सारा दिन करेगा, रात आधा करेगा, रात पूरा नहीं करेगा ना, उसका भी घर है, द्वार है, बाल बच्चे हैं। इसलिए हम लोग जो कदम उठाए इसमें सबका भला है, जनता का भी भला है, का भी भला है। ये लोग को गलत फहमी में डाल के ना उनको ट्रेनिंग दी गई, उनसे फार्म लिया गया, उनको ना कुछ बताया गया। अब वो BLO के पास जब अब धीरे धीरे एक हफ्ता में एक चीज उसको बताई जा रही है, BLO बहुत परेशान है। उनको सरल और सीधी व्यवस्था बतानी चाहिए। जब उनको मोबाइल आपने दे दिया तो फिर वो फार्म सबमिट करके आप क्यों ले जा रहे हैं? जब वो सबमिट कर रही है, वो क्षेत्र में जान रही है कौन है कौन नहीं है, तो ABC में डाल दे रही है। आधा पब्लिक उसमें परेशान है, भैया C में भैया, भैया B में भैया। ये तो कोई बात है नहीं। ये कैटेगरी में जो है ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। BLO भी अलग परेशान है, उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फार्म उनको कोई और ले जा रहा है उनकी वजह से बहुत BLO परेशान। आधी अधूरी तैयारी और उसके बाद समय कम। ये आधी अधूरी तैयारी के साथ BLO ने तो अपना काम सब सबमिट करा दिया। अब उसको कचहरी में ABC में कर रहे हैं लोग, उससे जनता और इससे तो एक चीज और हो जाएगी कि जैसे जनता जो जागरूक नहीं है, जो अपना फॉर्म देकर ही अपना सो गई है या कहीं चली गई है, तो जनता का तो इधर से उधर हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। जनता मोबाइल चलाने आ गया। हाँ भाई साहब, ये मत कहिए। वो खोल के एक चीज चेक करके BLO के सवेरे माथे पे खड़ा हो जा रहा है। हाँ, अरे मैडम मेरा यहाँ कहाँ गया, मेरा ये कहाँ गया? तो वो BLO भी अपने सुपरवाइजर या अपने PDO से मिलके उनका फॉर्म सही करा रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत लंबी बातें हो गई हैं। और यहाँ की रोहिंग्या, बांग्लादेशी और FIR तमाम मुद्दों पर बात और बड़ी दुर्भाग्य के साथ इसाफ साहब ने और यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज निकल बनना है, जो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और मिलते हैं अगली अपडेट में। तमाम अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्यारी की प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं अगले